खुशियाँ वो बांटती है, उसकी पहचान। रूठों को पल में मनाना, ये उसका काम। ना जाने कब कहाँ मिलेंगे इस सिया को उसके राम। सिया राम, 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 सिया राम। हम आपके लिए छोटा सा गिफ्ट लाए हैं। अगर रात तक फोन नहीं आया, कल सुबह मैं यहाँ आ रही हूँ। ओके डोंट वरी, हम तुम्हें कॉल कर देंगे, ठीक है? अम्मा तुमसे कितना प्यार करती हो। हमारे बचपन की एक बात याद है तुमको? कितना ख्याल रखती हो तुम हमारा। तुम्हारी वजह से तो हमें आज तक रसोई में आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो गट्टू है ना हमारा दोस्त, उसको बेचारे को रोज अपने रसोई में जाकर खाना खाना पड़ता है बेचारा। लेकिन तुम ये बताओ कि आज तुम्हें रसोई में आने की क्या जरूरत पड़ गई? माँ बहुत जोर से भूख लगी थी हमें, तो खाना वाना ढूंढ रहे थे, पता नहीं कहाँ छिपा के रखा है सब। अरे तो बहू से कह देते, वो तो घर में ही थी, परोस देते। अच्छा चलो ठीक, तुम जाकर टेबल पे बैठो, हम अभी तुम्हारे लिए खाना परोसते हैं। अरे जाओ ना, हम लेके आते हैं खाना। अम्मा हम यही खाएंगे, और वो भी तुम्हारे हाथों से। इतने बड़े हो गए हो फिर भी बच्चों जैसे जिद करने की आदत नहीं गई हो तुम्हारी। ठीक है, तुम यहाँ बैठो, हम आज अपने बेटे को अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। अम्मा ये बताओ कि इतनी गर्मी में तुम कहाँ गई थी? अगर कोनो काम होता तो हमको बोल दिया होता। अरे बेटा, तुम भूल सकते हो, लेकिन एक माँ अपने बेटे का जन्मदिन कैसे भूल सकती है? हाँ? अगले हफ्ते तुम्हारा जन्मदिन है ना, तो बस तोहफा लेने बस बाजार तक गए थे, और रास्ते में करोनीमल सोनार है ना, उसकी दुकान पर हमने बहुत ही खूबसूरत हार देखा। उससे देखकर तो हमारा मन ही ललचा गया। बस वही पसंद करके आ रहे हैं। तोहफा लेने हम कल या परसों चले जाएंगे। अरे अम्मा तोहफे को मारो गोली, तुम्हारा आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। अच्छा ये बताओ कि वो हार खरीदा कि नहीं? ये नहीं, अब छोड़। ऐसे कैसे छोड़े? काहे नहीं लिया? ये हम लेने ही वाले थे कि इतने में गट्टू की मम्मी वहाँ आ गई। तो गट्टू की माँ ने क्या तुमको हार लेने से मना कर दिया? अरे नहीं बेटा, वो बात नहीं है। वो क्या है ना कि हम दुकान के बाहर शीशे में से उस हार को देख रहे थे। जब तक कि हम अंदर जाते, उस हार को निकलवाते, तोल मोल करते भाव का, उतने में तो धड़ाक से गट्टू की माँ अंदर चली गई और हार लेके 9-2-11 हो गई। बस फिर क्या करते हम? खाली हाथ लौट आए घर पर। तो क्या वो हार हमारी अम्मा को इतना पसंद था? अरे बेटा, तुम जब एक बार देख लेते तो कहते सचमुच बहुत ही खूबसूरत हार था। सोचे थे कि उस हार को तुम्हारे जन्मदिन पे पहनेंगे। मोहल्ले की सारी औरतें जल भुन जाती उस हार को देखकर, पर अब क्या करें, वही हार पहन के गट्टू की माँ यहाँ आएंगी और उसे देखकर हमें ही जलना पड़ेगा। अब जाने दो, हमारे पास जो पुराना सुराना हार पड़ा है ना, वही पहन लेंगे तुम्हारे जन्मदिन। मोहल्ले की कोई भी औरत ने अगर हमारी अम्मा को जलाने की कोशिश की तो हम तो उनका गला ही काट देंगे। हमारे जन्मदिन पर तुम वही हार पहनोगी। गट्टू की मम्मी को कह दो ये हार तुम्हें देकर जितना भी पैसा होता है हमसे ले। अरे बेटा, अब वो हार उसकी मम्मी के गले को छू चुका है और वो हार हम मांगे, ये हमारे शान के खिलाफ। अरे मम्मा, तो वो हार को तुम थोड़ी देर के लिए ले लो, उसके बाद वो हार का रूबरू बना के उनको वापस कर देना। अरे ये तो और भी हमारे शान के खिलाफ है। वो क्या है ना कि कोई भी नई चीज, कोई भी नई डिजाइन सबसे पहले हमारे पास आती है। उसे देखकर मोहल्ले वाली औरतें उसकी नकल करती हैं। अब हम गट्टू की माँ की नकल करेंगे तो मोहल्ले की औरतें हम पर ना हंसेंगी?
होना तोड़ देंगे हम सबका, खोबड़ा बिगाड़ देंगे सबका, लाली लिपस्टिक के लायक नहीं छोड़ेंगे हम। अम्मा सच कहो, क्या वो हार तुमको इतना पसंद आया था? अब पसंद नापसंद की क्या बात करो बेटा, जब चीज मिल ही नहीं सकती तो उसका मलाल क्या करना। छोड़ो, तुम दो ये खाना खाओ। आज इतने दिनों बाद अपने बेटे को खाना खिलाने का सुख मिला है हमको। लो खाओ। नहीं माँ, सरस ने हमें कोई हलवे का डब्बा नहीं दिया। और अगर आपने हमारे लिए हलवा बनाया ही था तो हमें बता देते, हम खुद खाने के लिए चले आते। नहीं माँ, जब सरस यहाँ पर आई नहीं तो हलवे का डब्बा कहाँ से आएगा? हमें तो ये लगता है कि कहीं उसने अपनी सहेलियों के साथ ही मिलकर उसको चट तो नहीं कर लिया। नहीं नहीं, आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हम बात कर लेंगे सरस। जी माँ। सरस ने माँ से झूठ क्यों कहा? जब वो हमारे घर आई नहीं तो उसने ऐसा क्यों कहा? जरूर वो कुछ छुपा रही होगी, झूठ तो बोलती नहीं है, फिर ऐसा उसने क्यों किया? हमें उससे बात करनी होगी। हाय दी, कैसी हैं आप? हाय सरस, ठीक है हम, तुम कैसी हो? मैं एकदम ठीक हूँ। अब क्या हुआ दी, कैसे फोन किया? कुछ काम था? नहीं, कुछ काम नहीं था, बस ऐसे ही पूछने के लिए फोन किया। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? एकदम अच्छी चल रही है। एक्चुअली आजकल बहुत बिजी रहती हूँ, एक्स्ट्रा क्लासेस लग गए हैं, पूरा दिन पढ़ाई में रहती हूँ और घर आके रिवीजन करना पड़ता है। अरे बाप रे, इतनी सारी मेहनत! इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, आप जैसा टॉपर जो बनना है, इतनी मेहनत तो बनती है। किसका फोन है? कहाँ हो तुम? ये आवाज किसकी थी? वो सिया थी, टीवी की आवाज थी, टीवी की आवाज। फ्रेंड के घर पे हूँ ना। कौन सी फ्रेंड के घर? उषा के घर पर हो सिया दी। लेकिन आप क्यों इतनी इंक्वायरी कर रही है? किसी ने आपको कुछ कहा क्या मेरे बारे में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो माँ का फोन आया था और वो कह रही थी कि तुम्हें उन्होंने हलवे का डब्बा दिया था। अब वो एक्चुअली सिया दी, मैं आने वाली थी लेकिन क्लास छूटते छूटते बहुत देर हो गई और फिर बहुत थक गई थी, तो आपके घर आने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो माँ से झूठ क्यों कहा कि तुमने हमें डब्बा दे दिया? उन्हें सच सच बता देती। सिया दी, आप क्यों शर्लॉक होम्स की ऐसे बात कर रही है? कहाँ गई थी, किससे मिली? सिया दी, हलवा इतना टेस्टी था कि उसकी महक पूरे क्लासरूम में फैल गई थी। और कितना रोकती अपने आप को? बहुत भूख लगी थी इसलिए खा गई। और सिया दी, ये बात माँ को बताती तो आप तो क्वेश्चन इतने पूछ रहे हो, माँ कितने क्वेश्चंस पूछती। और आप तो जानती हो ना माँ को, आपके घर क्यों नहीं आई, आपसे मिली क्यों नहीं, आपकी लाडली माँ, आपकी दीवानी माँ। सिया दी, अब मैं फोन रखूं? मेरे क्लास का टाइम हो रहा है। पर एक मिनट, अभी तो तुमने कहा कि तुम उषा के घर पर हो। सिया दी, उषा के घर पर हूँ ना, तो उषा के घर से क्लासेस के जाने के लिए टाइम लगेगा ना। और अभी नहीं निकलूंगी तो लेट हो जाएगा। हाँ सिया दी, मैं फोन रखती हूँ, बाय बाय। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि सरस हमसे कुछ छुपा रही है?
कर रही हो जीजी? ये तो वही हार है जो आज सुबह हमने पसंद किया था। पर ये हार तो गट्टू की माँ ने खरीदा था ना? तो तुमने कहा उससे खरीद लिया? इतना पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास? हमारी अम्मा की इच्छा पूरी करने के लिए तो हम धरती आकाश एक कर दे। ना हमें पैसे की जरूरत है और ना कोनो और चीज की। हमारा टैलेंट ही काफी है अम्मा। टैलेंट? अब देखो तुम हमारी कमजोरी हो, तुम्हारे बिना अब जी नहीं सकते। ठीक वैसे ही गट्टू के अम्मा की कमजोरी है गट्टू। बस तो दिया दाहिने हाथ से 2 घंटा कनपट्टी और बाहिने हाथ में हार हाजिर। और अब ये हार बढ़ा रहा है हमारे अम्मा के गले की शोभा। फुलवा कितना प्यारा है, देखो कितना खूबसूरत है। हमने कहा था ना तुमसे कि तुम एक बार देखोगे तो देखती रह जाओगी। अब ये हार हमारी लाल साड़ी के साथ खूब फबेगा। बेटा रुद्र, कभी अपनी मासी के लिए भी तो एक सोच लिया करो। सोने का हार ना सही, कुछ गिलेट का तो लेके आया करो। हमारा मन रखने के लिए ही सही जो है सो। अरे मौसी लाए है ना, ये सोना चांदी छोड़ो, तुम्हारे लिए तो हम एक ऐसी चीज लाए हैं जिसको देख के सबके मुंह में पानी आ जाए और तुम्हारे मुंह से तो लार टपकने लग जाए। ऐसा क्या लाए हो? जाकर अपने कमरे में देखो और छिपकर खाना मौसी, वरना किसी की नजर लग जाएगी। अभी जाकर देखते हैं, तुम बैठो। अम्मा अब तो खुश हो ना हार पाके? अरे बेटा बहुत खुश हूँ, तुमने हमारा मान रख लिया बेटा, सदा सफल रहो। अच्छा, तो अब हमें समझ में आ रहा है कि इनकी हालत के पीछे कौन सी और किसकी शिक्षा है। कैसी माँ है आप? माँ जी, अगर किसी माँ का बच्चा कभी कुछ गलत करता है तो उसकी माँ उसे समझाती है, डांटती है, और यहाँ आपका बेटा कुछ गलत करके आया, उन्हें डांटने की जगह आप उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। माँ जी गलत कर रही हैं आप, इन्हें क्यों गलत शिक्षा दे रही हैं? ये लड़की, माँ बेटे के बीच में आने की तुमको क्या जरूरत है? हम अपने बेटे को क्या शिक्षा देते हैं, ये सब तुमको सोचने की जरूरत नहीं है बहू। तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो बहू। वही तो कर रहे हैं। आपके बेटे होने के साथ साथ वो हमारे पति भी हैं। और अगर हमारी नजरों के सामने हमारे पति की जिंदगी के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो माँ जी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या हम खराब माँ हैं? हमने अपने बेटे को बिगाड़ा है? कहाँ से बिगाड़ा है? अगर एक माँ अपने बेटे को प्यार करे, लाड करे, तो क्या वो एक गुनाह है? अगर बेटा बड़ा हो जाए तो क्या माँ उसे प्यार करना, लाड करना छोड़ दे? नहीं बहू, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी नजर में माँ बेटे का ये प्यार गुनाह है तो हाँ, हम हैं बुरी माँ, हैं हम बुरी माँ।
माँ जी, आप हमारी बात को गलत ले जा रही हैं। हमारा कहने का ये मतलब नहीं है। बस और एक शब्द नहीं, किसी भी कारण से और किसी भी वजह से अगर हमारी अम्मा की आंखों से आंसू निकला ना, तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। हमारी बात एक बार में समझ नहीं आती का? कितनी बार तुमको कहा है कि ये घर में तुम्हारी हैसियत सिर्फ और सिर्फ कुर्सी में सोफा की तरह है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। इसीलिए घर के कोने में कहीं पड़ी रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हमारे परिवार को सुकून मिलेगा। लेकिन ये सब हमारी आंखों के सामने। तो अपनी आंखें फोड़ लो, लगा लो कान में ठेपी, मुंह को सिलाई मार लो, तुम्हारे लिए यही सही होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप बात गई तेल लेने, ने कहा एक और शब्द नहीं, मतलब नहीं। भैया एक काम करते हैं, हम ना पार्टी के लोगों को लेकर घर घर जाकर वोट मांगने का काम करते हैं। अब आप तो ये काम करने से रहे, है ना? और ना आप ना सिर्फ विरोधी पार्टी के लोगों को संभालिए, समझ गए ना? सिया राम, सिया राम, सिया राम। इस बार का इलेक्शन जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है और तुम दोनों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम दोनों अच्छी तरह अपने पापा की छवि को जानते हो रामपुर में। बस तुम दोनों को अपने दोस्तों को ले जाकर घर घर में जिनसे हमें वोट मिलने हैं उनको अपने चुनाव चिन्ह के बारे में बताना है कि कहां मोहर लगानी। और बेटा हाँ, अगर इस बार हम ये इलेक्शन जीत गए ना, तो अगले बरस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शन लड़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और फिर नाम और दाम दोनों होंगे तुम दोनों के पास। जी पापा। हाँ, ये लो फाइल, इसमें हमारे निर्वाचित क्षेत्र के सब लोगों के नाम हैं। तुम इनसे जाकर मिल लो, ये हमारी हर संभव मदद करेंगे। भैया फाइल हमको दीजिए, ये आपके समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें ना सब कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ है। भैया एक काम करते हैं, हम ना पार्टी के लोगों को लेकर घर घर जाकर वोट मांगने का काम करते हैं। अब आप तो ये काम करने से रहे, है ना? और ना आप ना सिर्फ विरोधी पार्टी के लोगों को संभालिए, समझ गए ना? हाँ ठीक है छोटे, जैसा तू कहे। क्यों पापा, सही कह रहे हैं ना? हाँ हाँ सही। अब जिसका जिसमें टैलेंट हो वो उस हिसाब से काम करे तो बढ़िया है। क्यों भैया, सही कहे ना? हाँ ठीक है छोटे। क्या हुआ बिटिया? कुछ नहीं भीम काका। भीम काका,
आपसे एक बात पूछे? हाँ पूछो बहू रानी। तो एक बात बताइए, इन्होंने पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की? सिया राम सिया राम सिया राम। भैया फाइल हमको दीजिए, आपकी समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें सब कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ है। आप ना सिर्फ विरोधी पार्टी के लोगों को संभालिए, समझ गए ना? हाँ ठीक है छोटे, जैसा तू कहे। अब जिसका जिसमें टैलेंट हो वो उस हिसाब से काम करे तो बढ़िया है। क्यों भैया, सही कहे ना? अब जिसका जिसमें टैलेंट हो वो उस हिसाब से काम करे तो बढ़िया है। क्या हुआ बिटिया? कुछ नहीं भीम काका। भीम काका, आपसे एक बात पूछे? हाँ पूछो बहू रानी। आप यहाँ कितने टाइम से काम कर रहे हैं? 10-15 साल से। काहे? क्या बात हो गई? तो एक बात बताइए, इन्होंने पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की? हमारा मतलब है देवर जी तो काफी पढ़े लिखे हैं, तो फिर इन्होंने क्यों नहीं की? उसका तो दिल ही नहीं लगता था पढ़ाई में। हर दिन किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा करके आ जाता था। हमेशा कॉलेज से शिकायतें आती रहती थी। मालिक तो पढ़ाना चाहते थे लेकिन मालकिन मानी नहीं। इतना लाड़ प्यार करती थी कि उनकी कोई भी गलती मालकिन को नजर ही नहीं आती थी। उसने कहा नहीं पढ़ूंगा तो बोली मत पढ़, बस। पर पापा जी ने कुछ नहीं कहा? बोले थे, बहुत बोले थे, लेकिन मालकिन कहाँ किसी की सुनने वाली। उनका तो काम था रुद्र भैया की हर गलती पे पर्दा डालना। अब देखो इतना बड़ा हो गया है फिर भी अपने पल्लू से बांध कर रखना चाहती है। अब इतना लाड़ प्यार तो किसी भी बच्चे को बिगाड़ने के लिए काफी है बहू रानी। बस एक और शब्द नहीं। किसी भी कारण से और किसी भी वजह से अगर हमारी अम्मा की आंखों से आंसू निकले, हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। अब उनके साथ हमारा भी रिश्ता जुड़ चुका है और इसी रिश्ते के खातिर हम उन्हें गलत रास्ते पर चलते हुए नहीं देख सकते। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम उन्हें सुधार कर ही रहे, उन्हें रावण से राम बना के ही रहे। पूरी दुनिया के लिए सुबह हो चुकी है, इसलिए अब कोई नहीं सोएगा। चलिए उठिए। मैं तो सोऊंगा और तुम कौन होती हो हमको जगाने वाली? आपकी जानकारी के लिए हम आपको ये बता दें कि हम आपकी पत्नी हैं।